ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनमें आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने विकास का काम नहीं किया, इसलिए वो 10 में 10। राधा मोहन जी को 10 नहीं, उनको 100% मार्क्स दे करके उनको हम लोग उत्तीर्ण ही नहीं माने सफलतम विद्यार्थी बनाएंगे। ये राजनीति क्षेत्र एमपी की भूमिका थी कि इन्होंने 6 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और भारत 24 के खास कार्यक्रम सांसद जी पास या फेल में आज हम बात करेंगे मोतिहारी की। मोतिहारी से पूर्वी चंपारण जिसको कहते हैं, यहाँ से राधा मोहन सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार हैं, लगातार 6 बार के सांसद हैं, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राधा मोहन सिंह का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। मैडम ये बताइए, राधा मोहन सिंह पास या फेल? बिल्कुल पास ही नहीं, राधा मोहन सिंह टॉप कर रहे हैं और 4 जून को ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 10 में से कितने नंबर? 10 में 10। टॉप कैसे कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? नहीं, बहुत कुछ किया है। मेरे ख्याल से आप पटना से आ रहे हैं, पटना से होते हुए जब आए होंगे तो सड़कों की व्यवस्था आपने देखी होगी, जब एंटर किया होगा तो पिपरा कोठी भी आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा। इस जगह पर किसानों पे जुल्म अंग्रेज किया करते थे, आज राधा मोहन सिंह का ही देन है कि वो जगह आज कृषि धाम के नाम से जाना जाता है और ये सबको पता है। वो झूठ का कोई दिखावा नहीं है, वो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब आप वहाँ से एंटर करते हैं शहर में, जब उसके आगे आते हैं और हमारा जीवधारा होते हुए जब कचहरी होते हुए आते हैं, तो आज भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, यहाँ के युवाओं का जोश और जुनून, उस कार्यक्रम में आप देखेंगे, वीडियोस फोटोज आई जाएंगे थोड़ी देर में सोशल मीडिया में भी। शहर में जगह जगह जो बैठने की व्यवस्था है, वर्ल्ड क्लास का रेलवे जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं हुआ है। किसान सम्मान निधि अगर किसानों के खाते में जा रहा है ना, तो हमारे माननीय सांसद जी उस वक्त कृषि मंत्री हुआ करते थे, शायद सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हो जाना चाहिए। उन्हीं के टेन्योर में ये शुरू हुआ। मतलब पास है पूरी तरह? बिल्कुल पास है। राधा मोहन सिंह जी पास हैं या फेल हैं? 100% पास है। कैसे पास है? यदि आप पुराना मोतिहारी देखिए और आज की मोतिहारी देखिए, पहले का पूर्वी चंपारण देखिए और आज का चंपारण देखिए। जब आप आ रहे होंगे, आप बाहर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो पिपरा से ही शुरू हो गई होगी आपको विकास की गंगा। तिरंगा से ने आपका स्वागत किया होगा पिपरा कोठी में और पिपरा में। जी बिल्कुल। लीची महोत्सव जहाँ हर साल होता है मेसी, वहाँ तक का बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा देन है इस जिला के लिए, महात्मा गांधी ने इसको मैप पर रखा, पॉलिटिकल मैप पर रखा चंपारण को। नीलहा आंदोलन खत्म होने के बाद महात्मा गांधी आए हैं। लोगों ने नील की खेती बंद कर दी थी 1902 के बाद, लेकिन जब आप वहाँ से घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड क्लास के स्टूडेंट्स आके हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ से जब शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे, उसके बगल में जब आप देखिएगा तो पशु प्रजनन केंद्र है और वहाँ पर साइंटिफिक तरीके से बाशी पैदा होती है और जो मिल्क है, जो वहाँ जो उत्पादन होता है, उसके लिए मदर डेयरी राधा मोहन सिंह का लाया हुआ, जो दिल्ली के लोग मदर डेयरी बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको लगेगा कि वहाँ जिस तरह की नस्ल की गाय हैं और लोगों ने जो पाल रखा है उस एरिया में, तो आपको लगेगा कि आप हॉलैंड में या स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। तो दूध का उत्पादन और खपत, इससे किसान का जेब भरा है। तीसरी बात, अब यूरिया आसानी से मिलता है, बिजली आसानी से मिलती है, गैस आसानी से मिलता है, हर घर को छत है, हर घर को वॉशरूम है। ये डिग्निटी की बात है। औरत की डिग्निटी यदि किसी ने बढ़ाया है तो हमारे सांसद ने बढ़ाया है, इंदिरा गांधी ने नहीं बढ़ाया है। इंदिरा गांधी ने नहीं बढ़ाया है औरत की डिग्निटी को, सांसद राधा मोहन सिंह ने बढ़ाया। हालांकि पीएम मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आप बताइए, राधा मोहन सिंह को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में 10। क्यों 10 में 10?
सर उन्होंने जो इस ज़िले में विकास किए हैं उनके बारे में मैडम और सर ने बता ही दिया है। आप भी बताइए ना। सर रेलवे स्टेशन देख लीजिए और वहाँ से पैदल चलेंगे हम लोग तो बीच में दोनों तरफ 20-20 फीट रोड चौड़ा करके टेबल भी लगे हैं। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह बना है सर। और चले जाइए आप पिपरा कोठी में वानिका विश्वविद्यालय भी खुला है सर। और गुड़ प्रोसेसिंग सेंटर है, मदर डेयरी है जिससे हर प्रत्येक महीने यहाँ से हजारों किसानों को दूध बेचकर उनको उचित लाभ भी मिलता है सर। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनमें आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने विकास का काम नहीं किया, इसलिए वो 10 में 10 नंबर उनको मिलेगा। आपको क्या लगता है? 10 में 10 नंबर हम दियरा क्षेत्र से आते हैं, संग्रामपुर से। हम लोग काली सड़क कभी सोचे नहीं थे, लेकिन सांसद महोदय ने परशुरामपुर से संग्रामपुर, हम लोग जब से जन्म लिए तब से एकदम हिलते डुलते जाते थे। आज 45 मिनट में हम लोग बलुआ से संग्रामपुर पहुंचते हैं। यह सांसद महोदय जी का ही देन है। वहाँ उसके बाद जो हम लोग दरियापुर से अर्रा जाते थे वहीं दुर्दशा थी। सांसद महोदय जी का देन है कि दियरा क्षेत्र में भी आज काली सड़क और 24 घंटे बिजली हम लोग को उपलब्ध रह रहा है। राशन फ्री में मिल रहा है। किसान हम लोग हैं, 2000 रुपया टाइम पर आता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है बीज खरीदने में। गैस सिलेंडर हम लोग के बगल में ही 3-3 संग्रामपुर में गैस एजेंसी है, उपलब्ध 24 घंटा रहता है। हम लोग 8वां क्लास में पढ़ते थे तो एक दिन पढ़ाई छोड़ के रात भर जगते थे कि सुबह में सिलेंडर लेके वापस और रात से जाना है। इसलिए सांसद महोदय जी ने जब दियरा क्षेत्र में इतना विकास किया है तो ये तो शहर है। आप व्यवसायी वर्ग से आते हैं, आप यहाँ इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है राधा मोहन सिंह पास हैं या फेल है? नहीं, 100% पास है सर। उसके पीछे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों ने बताया आपको। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जैसे कि आप जैसे ही हमारे जिला में प्रवेश करेंगे, पूर्वी चंपारण जिला में, तो आप बाकी जिला के तुलनात्मक रूप से आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस जिला में कितना काम हुआ है। बेहतर है बाकी लोग? बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। यहाँ तमाम लोग और भी उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है राधा मोहन सिंह के बारे में? सभी लोग कह रहे हैं पास हैं, पास हैं, पास हैं। ऐसा क्या कर दिया राधा मोहन सिंह? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम व्यवसायी हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव हैं। और आपको एक बात बता दें कि राधा मोहन जी के प्रयास से ही आज इंडियन ऑयल का जो तेल आता था, मालगाड़ी से तेल आता था बरौनी डिपो में और वहाँ से हम लोग को दिया जाता था, रक्सौल डिपो में आता था, तो कई बार होता था कि शॉर्टेज तेल आता था। लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से अत्याधुनिक उन्होंने बोटलिंग प्लांट भी, और सेमरा बस यहाँ से मैक्सिमम 10 किलोमीटर की दूरी पे है मोतिहारी से, और सेमरा में बोटलिंग प्लांट के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिफाइनरी का जो वहाँ पर इंडियन ऑयल ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है, उससे इस जिले भर के नहीं सिर्फ 8 जिला को यहाँ से तेल और गैस सप्लाई होता है और उनको पाइपलाइन के माध्यम से आता है। इसलिए अब शॉर्टेज का काम तमाम हो गया। जो हर गाड़ी में 12,000 लीटर में 50 लीटर 100 लीटर मिनिमम कम आता ही आता था। क्या व्यवसाय करे और क्या कुछ करे, तो इतना बड़ा ये वरदान हुआ पेट्रोलियम के व्यवसायी के लिए कि हम क्या बताएं कि अब फुल गाड़ी तेल आती है और 12,000 का 12,000 लीटर यहाँ आती है तेल। जैसा मोदी जी का एक विजन है और सब लोग कहता है कि कास्ट फैक्टर बिहार में आप जानते हैं कि जोरों से चलती है। मोदी जी ने 4 कास्ट को पूरा डिवाइड किया है, युवा, किसान, बेरोजगार और महिला, और चारों पर हमारे नेताजी का, हालांकि हम आम पब्लिक है, नेताजी का जो ध्यान रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मठ बनवारी में जो मदर डेयरी जो दिल्ली से चल के सीधा मोतिहारी में लाने का उन्होंने काम किया और 60,000 किसानों को 400 करोड़ रुपए, ये 23 मार्च तक का आंकड़ा हमने पढ़ा था एक जगह कि 23 मार्च तक का आंकड़ा है कि 60,000 किसानों को और 400 करोड़ रुपया अब तक आवंटित उन लोगों को हो चुका है। तो ये इतना किसान के लिए कर ही रहे हैं। महिला के लिए 6,000 से ज़्यादा उन्होंने गैस का चूल्हा, ये उज्ज्वला योजना के तहत 6,000 महिलाओं को चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, फ्री सिलेंडर दिया। और किसान के लिए जब ये किसान कल्याण मंत्री थे तो 6,000 जो 3 बार वर्ष में 4-4 महीना पर मिलता है और 3 अरब के करीब सिर्फ ही मोतिहारी में, सिर्फ ये पार्लियामेंट पूर्वी चंपारण में इन्होंने किसानों को दिलवाने का काम किया है। तो हमको नहीं लगता कि आज कोई भी वर्ग इनसे अछूता हो और कोई भी विकास इनसे अछूता हो। आपको क्या लगता है राधा मोहन सिंह पास है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राधा मोहन सिंह को पास न होने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आप हमारे क्षेत्रीय सांसद के बारे में जानना चाहते हैं।
कि सांसद कैसे हैं। जी बिल्कुल, यही ना मेरा मानना है कि इनके आदरणीय सांसद महोदय के राजनीतिक काल में इस लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने कभी किसी अपराधी को पनपने का श्रेय नहीं दिया, न कभी किसी अपराधी से इनका कोई संबंध रहा। सबसे बड़ी तो साफ छवि हुई। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को सांसद कैसा चाहिए? जो उसको शांति प्रिय हो, सामाजिक हो, विकास भी करे। तो सामाजिक नाता इनका बहुत अच्छा ताना बाना है। हर वर्ग के लोग इनको पसंद करते हैं, हर वर्ग में इनका अपना पैठ है। और विकास के बारे में हमसे पहले जितने गणमान्य लोग हैं बताए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो किया है इस क्षेत्र के लिए, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा कोई सांसद है जो अपने क्षेत्र के लिए इतना काम किया हो। क्योंकि शहर का सौंदर्यीकरण, पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान, कृषि अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जिससे हजारों लोगों को फायदा है, किसान को ही फायदा है। सांसद के रूप में हमेशा ये इजी रहे, एकदम साधारण, जब चाहे मिल ले, जो चाहे मिल ले, हमेशा अपने क्षेत्र में समय देना, अत्यधिक समय देना, सभी से साधारण तौर पे बतिया लेना। आप रास्ते चलते हैं उनके गाड़ी को रोक दीजिए, आम लोग रुक के बात कर लेना, कहीं से कोई इसमें उनका ही नहीं रहा, हमेशा अच्छा व्यवहार रहा। तो लोग तो यही ना चाहेंगे कि जो हमसे इजी हो, हमसे हमेशा मिले, सांसद हम उसी को चुने। इसलिए अभी का जो परिवेश है, अभी की स्थिति है, हम लोग अच्छे तरह से इनके साथ हैं और पब्लिक भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक यहाँ ये चाह रही है कि मेरा सांसद हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। वो गुण इनके अंदर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ की जनता चाह रही है कि इनको हम फिर पुनः चुनें और इनको फिर संसद भेजें। आप बताइए, राधा मोहन सिंह पास या फेल? बिल्कुल पास। सबसे पहले चंपारण की धरती पर आपके चैनल को धन्यवाद है कि आपने चंपारण की धरती पर माननीय सांसद का आपने फीडबैक लेने का अपने प्रयास किया। रिपोर्ट कार्ड हम हर जगह जाकर रिपोर्ट कार्ड लिए। माननीय सांसद का जो दायित्व होता है, सांसद का जो दायित्व होता है, पूरे बिहार के भी अगर आप भ्रमण करेंगे तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको मोतिहारी पूर्वी चंपारण के जो सांसद महोदय हैं उनका आप पाएंगे कि वो सांसद का जो दायित्व होता है उन्होंने निर्वहन किया है। जहाँ विकास की बात है, विकास हमें लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा विकास अगर हुआ हो तो पूर्वी चंपारण है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, ओवर ब्रिज ले लीजिए, फ्लाईओवर ले लीजिए, सड़कों का जाल इन्होंने बिछाया है। सबसे बड़ी बात इनके अंदर क्या है कि जो इनकी जो भाईचारे का जो मामला है, ये पहला चंपारण होगा कि जितने समाज के जो लोग हैं हिंदुस्तान में, अल्पसंख्यक समाज के लोग शायद इन किसी भाजपा लीडर से कम जुड़ते हैं। हमको लगता है हजारों हजार के संख्या में उसका बाय नेम, बाय घर, दरवाज़ा, आना जाना, इनका जो भाईचारे का जो संदेश है, ये सबसे प्यारा संदेश है। यहाँ सबसे ज़्यादा अमन चैन अगर पूरे हिंदुस्तान में है तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण संसदीय कार्य क्षेत्र में है। आपको क्या लगता है? तमाम लोग कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह पास हैं, डिस्टिंक्शन से पास हैं, कोई 100 में 100 नंबर दे रहा है, कोई 10 में 10 नंबर दे रहा है। आप कितने नंबर देंगे और क्यों देंगे? जो बाकी लोगों ने कहा हम उनसे सहमत हैं और 100 में 100 हम भी नंबर देना चाहेंगे। और बाकी वक्ताओं ने कहा, आपको बाकी लोगों साथियों ने कहा कि वो बहुत सर्वसुलभ, ये सच्चाई है। कोरोना काल जब यहाँ चल रहा था तो मुझे एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ था कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन आता था उस टाइम पे, और बड़ी मुश्किल से वो मिलती थी जब किसी को बहुत परेशानी होती थी। और डॉक्टर आशुतोष सरन जी यहाँ पे हैं और उनके यहाँ मेरा एक मित्र एडमिट था और रेमडेसिविर उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। और उस समय में मैंने इनको जब फ़ोन किया तो इनके एक फ़ोन पे यहाँ 6 रेमडेसिविर उसको उपलब्ध करवाया गया और उसकी जान बची। तो मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव यही है कि वो सबके लिए सर्वसुलभ है और इनका कोई भेदभाव नहीं है। कभी ये अपने कार्यकर्ता को देख के या पार्टी को देख के या व्यक्ति को देख के उसकी पैरवी या उसकी मदद नहीं करते हैं। इनके पास जो आ गया, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, उसकी ये मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में नेता अगर इस चीज़ से अछूता है कि वो लोगों में भेदभाव नहीं करता है तो ये उनके लिए मुझे लगता है कि डिस्टिंक्शन देने वाली बात है। एक छोटी प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब आपसे लेते हैं। इन्होंने कोरोना काल की याद दिलाई। सच में कोरोना काल में कुछ राधा मोहन सिंह ने किया था? मैं तो प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हूँ कि कोरोना में कोई एक हॉस्पिटल खुला था, वो डॉक्टर आशुतोष शरण के परिवार का हॉस्पिटल खुला था। और हमारा जिला जब एमपी की भूमिका क्या थी? एमपी की भूमिका थी कि इन्होंने 6 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। इन्होंने जोड़ दे के सबसे पहले सदर अस्पताल में लगवाया, फिर रहमानिया हॉस्पिटल में लगवाया, फिर हमसे लगवाया और हमने काफ़ी लोगों को मदद की कि उनका भी प्लांट लग जाए और उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट लगता रहे। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस समय कर्फ्यू की स्थिति थी
और लोग गाली दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री को कि हमारा देश उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन 72 घंटे के अंदर जिस तरह से देश तैयार हुआ और हमारा पूर्वी चंपारण जिस तरह से तैयार हुआ, आगे आया, राधा मोहन सिंह आगे आए और कर्फ्यू की वाली स्थिति में हर हॉस्पिटल के सामने जहां पर पेशेंट एडमिट रहते थे, पेशेंट तो खाना तो खाता नहीं था, उसके अटेंडेंट के लिए भी खाने का इंतजाम, पैक्ड लंच, या तो वो स्वयंसेवी संस्था हो या वो नगर जो आप उसके वाइस चेयरमैन थे उस समय, तो वहाँ पैकेट मिलता था। और किसी भी पेशेंट को जिसके हॉस्पिटल में ये कैंटीन की सुविधा थी, वहाँ अनाज कैसे पहुँचेगा ये डॉक्टर को नहीं सोचना होता था। राधा मोहन सिंह उसका इंतजाम कर देते थे और 24 आवर्स हमारा किचन चलता था पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, क्योंकि शहर का सारा दुकान बंद था। बड़ी बात है। अब आशुतोष शरण जी जो बता रहे हैं, आप बताइए, राधा मोहन सिंह को तमाम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पास हैं, तब तो उनको क्लीन स्वीप मिल गया इस चुनाव में। बिल्कुल, राधा मोहन जी जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, वे 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, मैं एक दलित समाज से आता हूं। राधा मोहन जी को मैं 97-96 से जानता हूं। वो विकास की ही बात सोचते हैं और सबसे पहले वो दलितों के विषय में जो सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि दूसरा कोई सांसद ऐसा सोचता होगा। गरीबों के विषय में चिंता करते हैं, वो हमेशा विकास की ही बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी जो बस का किराया है पटना मोतिहारी से पटना जाने के लिए, वो 300 रुपया है। इसको देखते हुए गरीबों के लिए राधा मोहन जी ने सोचा कि मोतिहारी से डायरेक्ट पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया, जो आप 75 रुपये में, आप तो पटना से आए हैं, कल सुबह में 75 रुपये में आप टिकट कटा करके आप 9:30 बजे यानी कि किसी भी बस से पहले आप पटना पहुंच जाइएगा। और फिर जो है यदि आपको आना होगा तो सभी पटना में कार्य करते हुए फिर उधर से 7 बजे उसी ट्रेन से 75 रुपये में टिकट कटा करके आप मोतिहारी चले। तो यात्रा सर्वसुलभ हुई है राधा मोहन सिंह जी। यात्रा नहीं, विकास के काम किए हैं, इसलिए राधा मोहन जी को 10 नहीं, उनको 100% मार्क्स दे करके उनको हम लोग उत्तीर्ण ही नहीं माने सफलतम विद्यार्थी बनाएंगे ये राजनीतिक क्षेत्र में। आप भी बता दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। एक व्यक्ति, एक संसदीय क्षेत्र, एक पार्टी और 10वीं बार चुनाव लड़ना, ये देश का सर्वोत्तम रिकॉर्ड है। अपने हिंदुस्तान में कोई सांसद एक पार्टी से एक जगह 10वीं बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद ये श्री राधा मोहन सिंह जी का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। और मदर डेयरी का आपने नाम सुना होगा, देश में एक मदर डेयरी दिल्ली में है और देश का दूसरा मदर डेयरी उन्होंने अपने मोतिहारी में खोला है। 2019 में जब वे देश के कृषि मंत्री थे तो उनके मन में किसानों के प्रति जो किसानों का कष्ट है उससे द्रवित होकर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गोरखपुर से लॉन्च किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से। 5,12,000 किसान अपने पूर्वी चंपारण के हैं, जिनके खाते में प्रति 4 महीने पर 2,000 रुपया जाता है। देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला तो अपने श्रद्धेय श्री राधा मोहन सिंह जी यहाँ के माननीय सांसद हैं। 26 मई 2014 को देश की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, और एक दिन बाद कैबिनेट ने 3 फैसला लिया, जिसमें एक फैसला था मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी से नाम का केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज यहाँ अपने पूरे राज्य 12-13 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, विदेशों के बच्चे भी पढ़ते हैं, और बहुत जल्द हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छा जाएगा। संक्षेप में कुछ आंसर दीजिएगा। ये बताइए कि परफॉर्मेंस इतना बेटर है, शानदार परफॉर्मेंस, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं एक संसदीय क्षेत्र से। मोदी जी ने 2019 में जीतने के बावजूद मंत्रालय नहीं दिया, मलाल है पूर्वी चंपारण को इस बात का? ऐसा नहीं, मलाल नहीं है। क्यों? देखिए, मोदी जी को क्यों भरोसा नहीं? फिर नहीं, मोदी जी को भरोसा था तब तो इनको लगातार 10 बार चुनाव लड़ रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी लड़ना एक बात है, लेकिन मंत्रालय में जगह नहीं मिली ना 2019 में। देखिए यहाँ पर विरोधी कहते हैं परफॉर्मेंस ठीक नहीं था इसलिए नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक को मौका मिलता है, फिर ये काम किए फिर अगले को मौका मिला, फिर इनको मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई पद के लिए नहीं कि हाँ ये जब जिस लायक तो इस समय उनको मिला भी। ये बहुत अच्छे काम किए, यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए कृषि विभाग में भी, उसके बाद और भी किसी को मिला मौका। आपको क्या लगता है क्यों मंत्रालय में जगह नहीं मिली?
देखिए, मंत्रालय में जगह मिलना और नहीं मिलना हमारे सांसद जी के लिए कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। हमारे सांसद जी विकास पुरुष हैं। चंपारण में उन्होंने विकास करके कृषि मंत्री रहते हुए बहुत शानदार काम किया उन्होंने। तमाम जो ऐसे योजनाएं हैं जो उन्होंने किसानों के लिए लागू की, उसके लिए उनको तमाम लोग कहते हैं कि बहुत शानदार कार्यकाल रहा। लेकिन उसके बावजूद 2019 में चुनाव जीतने के बावजूद मंत्रालय में जगह न मिलना पूर्वी चंपारण के लिए मलाल है? नहीं, मलाल की बात नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय कमेटी का डिसीजन पर डिपेंड करता है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे सांसद जी का मानना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, इसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो केंद्रीय आपको क्या लगता है? मलाल तो है। मलाल है? हाँ, मलाल तो है, मिलना चाहिए। अच्छा काम किए थे, लेकिन परफॉर्मर है तो हाँ, लेकिन पार्टी ने उनको संगठन में काम, तभी तो जाके यूपी में दोबारा चुनाव हम लोग भगवा लहराए। इसलिए कोई मलाल मोदी जी के प्रति अब मन में नहीं रहता है।